छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर काफ़ी तेज़ होते जा रहा है। चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, दोनों एक दूसरे पर काफ़ी हमलावर हो रही है। यदि कांग्रेस की बात करें तो जिस प्रकार से बीजेपी केंद्र की योजनाओं की बात करते आ रही है, उसको मुद्दा बना रही है, केंद्र के विकास की योजनाओं को मुद्दा बना रही है, तो उसके ऊपर कांग्रेस आरोप लगाती है कि केंद्र ने क्या छत्तीसगढ़ के साथ छलावा किया है। ठीक उसी तरीके से बीजेपी कांग्रेस सरकार पर हावी होते जा रही है, राज्य सरकार पर घोटाले का आरोप लगाती है, हर योजनाओं पर घोटालों का आरोप लगा रही है। आज एक और हम ऐसे घोटाले की बात करेंगे जिसको बीजेपी मान के चल रही है कि ये जो घोटाला है, चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। बीजेपी का ये कहना है। चारा घोटाला आपको बता दूं बिहार में हुआ था, काफ़ी चर्चित घोटाला था, जिसमें लालू प्रसाद यादव को जेल भी जाना पड़ा था और ये काफ़ी चर्चित घोटाला था। हाँ, और बीजेपी अब छत्तीसगढ़ में गोठान घोटाले को लेकर सामने आई है और उनका कहना है, बीजेपी का कहना है कि ये गोठान का जो घोटाला है चारा घोटाले से भी काफ़ी बड़ा है। मैं इस वक्त बीजेपी कार्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ पर बीजेपी ने अपने कार्यालय में एक साइनेजेस बोर्ड के जरिए, कैरी कैचेस के जरिए समझाने की कोशिश की है कि आदर्श गोठान किस तरीके से होना चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में गोठानों की क्या स्थिति है और यहाँ पर 1300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, ये बीजेपी का कहना है। यहाँ इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप बात कर रहे हैं कि बड़ा घोटाला हुआ है गोठानों को लेकर, तो ये चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला क्यों है और किस तरीके से आप ये कहें, क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। देखिए 1300 करोड़ रुपए से अधिक के भारी दुरुपयोग करके घोटाला किया गया है और इसको चलवो गोठान खोलवो पोल के माध्यम से हमने पोल खोलने का काम किया है। आदर्श गोठान इस तरह का होना चाहिए था, लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने जो गोठान की बदहाल स्थिति निर्मित की है वो वास्तविक स्थिति दूसरे तरह की है। तो ये किस तरीके की बात आप कह रहे हैं, मतलब ये इसका पर्पस क्या है जो कैरी कैचेस यहाँ पे आपने बनाया है? एक तरफ आप आदर्श गोठान की बात करें क्या होना चाहिए, और ये छत्तीसगढ़ में गोठानों की तस्वीर कैसे आई है, मतलब ये आप लोगों को कैसे मालूम पड़ा, और ये पोल खोल अभियान क्या था आप लोग का? देखिए पोल खोल अभियान तो हम लोग लगातार चलाएंगे। अलग अलग मुद्दे पर कांग्रेस की सरकार ने जो गड़बड़ियाँ की है उसका पोल खोलेंगे। ये पहला पोल खोल का हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज था जो चलवो गोठान खोलवो पोल के अंतर्गत किया जा रहा है। चलवो गोठान खोलवो पोल के अंतर्गत 405 से अधिक वरिष्ठ नेताओं ने जा करके 3900 से अधिक गोठानों का भ्रमण किया है और खुद देख करके आए हैं। उसके बाद है हमें वस्तु स्थिति को आप लोगों के माध्यम से जनता जनार्दन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ये आपका कहना है कि आपने लगभग 3948 गोठानों का निरीक्षण किया, तो ये 1300 करोड़ का आंकड़ा कैसे आ रहा है? क्योंकि कई गोठानों में अलग अलग योजनाओं के तहत काम हुए हैं, कई जगह अलग कांग्रेस कहती है ऐसा गोठान नहीं है, तो ये 1300 करोड़ रुपए का आंकड़ा कहाँ से आया है? देखिए जो कुल जो गोठान 9200 जो गोठान बनाने की बात कांग्रेस करती है, लेकिन 19 लाख रुपए आइडियली एक मॉडल एस्टीमेट है, लेकिन आप देखेंगे विधानसभा में जो इन्होंने जवाब दिया है जिसके अंतर्गत मनरेगा की राशि को, 14वां वित्त 15वां वित्त की राशि को, LWE की राशि को, रुर्बन मिशन की राशि को, DMF की राशि को, इन सब की राशि को इन्होंने प्रस्तुत किया है और इन्होंने जो 1300 करोड़ रुपए का दुरुपयोग किया है, क्योंकि किसी भी गोठान का कोई उपयोग नहीं है, कहीं पर गाय है नहीं, तो 1300 की राशि का भारी दुरुपयोग करके भारी भ्रष्टाचार किया गया, ये हमारा आरोप है और आज हमने CBI जांच की मांग भी की। तो ये CBI जांच की मांग की है, तो ये मांग आप किससे करेंगे? क्योंकि CBI के जांच के लिए तो राज्य सरकार को अनुशंसा करनी होती है, तो आप CBI जांच की मांग कर रहे हैं। चलवो गोठान खोलवो पोल के अंतर्गत हम जनता के बीच में गए, जनता का पंचनामा कराए, उनको खुद उनके दस्तखत लिए। तो हम सबसे पहले तो जनता की अदालत में गए थे अपने विपक्ष धर्म को निभाते हुए, और अब सरकार अब जब कहती कि घोटाला नहीं हुआ है तो हम उनसे कहते हैं कि CBI जांच के लिए वो भेज दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए CBI जांच की आप मांग कर रहे हैं, लेकिन इसे आप चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला मान कर चल रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? और निश्चित रूप से आप जाकर किसी भी गोठान में देख लीजिए, कहीं पे लगता ही नहीं कि 19 लाख रुपए का काम हुआ है। आप वहाँ पर जाकर देखेंगे क्या बुरा हाल है, फेंसिंग का, घटिया सामग्रियों का उपयोग किया गया है, और सबसे बड़ी बात दुरुपयोग का है उस पैसे का। जो पैसा 14वां वित्त 15वां वित्त LWE रुर्बन DMF का पैसा था, वो भारत सरकार के सौजन्य से कहीं न कहीं गाँव के विकास के लिए मिला था, वहाँ के बिजली, वहाँ के पानी, स्वच्छता, टॉयलेट जैसी चीज़ों के लिए मिला था। लेकिन दुर्भाग्य की बात रही कि भारत सरकार के भेजे हुए पैसे का 1300 करोड़ रुपए से अधिक राशि का दुरुपयोग करके भारी भ्रष्टाचार किया गया।
ये आप लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की है थी, सरकार सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं करती है, तो आगे आप लोग की क्या रणनीति रहेगी? हम जनता की अदालत में भी लगातार जा रहे हैं, सदन में भी बात उठा रहे हैं, सड़क पे भी बात उठा रहे हैं, और आने वाले समय में हम और भी उग्र होकर के लगातार अपनी एक्टिविटी को, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे ताकि जनता के सामने सही चीज़ को ला सकें। चलिए, ये ओपी चौधरी जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, जिनका कहना है कि बीजेपी ने पोल खोल अभियान शुरू किया था, जिसके तहत गोठानों का निरीक्षण किया गया। प्रदेश भर की 3000 से ज़्यादा गोठानों का निरीक्षण किया है, और उसके आधार पर वहाँ पे जो विकास कार्य की जो बात सरकार कह रही थी, उसकी हकीकत उन्होंने देखी है। उसके हिसाब से ये लगभग जो है ये 1300 करोड़ रुपए का आंकड़े की बात सामने आई है। और इनका मानना है कि चारा घोटाले से भी ये बड़ा घोटाला है, क्योंकि चारा घोटाला 900 करोड़ रुपए करीब का घोटाला था, और ये 1300 करोड़ का घोटाला बीजेपी कह रही है, और इसलिए इसे चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला माना जा रहा है। और उनका मानना है कि यदि सरकार कहती है कि इसमें कहीं घोटाला नहीं हुआ, गड़बड़ नहीं हुआ है, तो सरकार इस मामले की जांच के लिए सीबीआई जांच की अनुशंसा करे, जिससे आने वाले समय में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो गोठानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है कि 1300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। बीजेपी नेता ओपी चौधरी से हमने बातचीत की, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला जी। उनसे बातचीत करते हैं। बीजेपी घोटाले का आरोप लगा रही है आपके ऊपर। 1300 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप है उनका कि गोठानों में 1300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उनका कहना है कि चारा घोटाले से भी ये बड़ा घोटाला है। क्या कहना है आपका? देखिए, गोठान गांव वालों द्वारा संचालित की जाने योजना है। इसमें भ्रष्टाचार की बातें भारतीय जनता पार्टी का दिमागी फितूर है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी या तो समझना नहीं चाहती, या समझ के प्रदेश की जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहती है। गोठान का संचालन कौन करता है? गोठान समितियाँ। गोठान समितियों में कौन रहता है? जहाँ पे गोठान है वहीं के गांव के नागरिक रहते हैं। गोठानों में उत्पादकता का काम कौन करता है? गोठान समितियों की जो हमारी बहनें हैं वो करती हैं। तो यहाँ पे घोटाला की बातें भारतीय जनता पार्टी का दिमागी फितूर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गोठान के नाम पर हमारी सरकार ने एक भी रुपये का बजटीय प्रावधान नहीं किया है। स्थानीय स्तर पे बजट का निर्धारण करके व्यवस्थाएं बना के गोठान को संचालित किया जा रहा है। दरअसल 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में गायों के संवर्धन के नाम पे, गौशाला चलाने के नाम पे लगभग 1677 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं को 1677 करोड़ रुपए गौशाला चलाने के नाम पे आवंटित कर दिया था, और सारे के सारा पैसा वो डकात दिए गए। लगभग 1550 करोड़ रुपए तो जो गौशाला थी वहाँ पे चारे के नाम पे आवंटित किया था। 1550 करोड़ रुपए तो गायों को चारा खिलाने के नाम पे भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने डका लिया। और लगभग इस 15 साल में गौशाला चलाने के नाम पे 1000 एकड़ ज़मीन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम कर दी गई, जबकि हमारे गोठानों में, गोठान समितियों के नाम पे हमने लगभग 3.5 लाख एकड़ ज़मीनों को संरक्षित किया। 9,790 गोठान अभी तक बन चुके हैं। इन गोठानों में हमने एवरेज पूरे प्रदेश में लगभग 3.5 लाख एकड़ जमीन संरक्षित की। मतलब आपका मानना है कि बीजेपी के शासनकाल यानी 15 साल में गौशालाओं के नाम पर लगभग 1700 करोड़ का घोटाला हुआ है? निश्चित तौर पे गौशालाओं के नाम पे घोटाला किया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जमीनों का बंदर बांट किया गया। और यही नहीं, 70,000 से अधिक गायें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और आरएसएस के नेता जो गौशाला चलाते थे उसमें मरी, उनके चमड़े का हड्डी का व्यापार करते थे भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित गौ सेवक नेता। अरे गोठान योजना का विरोध वही कर रहे हैं जो गायों का विरोध कर रहे हैं। ये ऐसी योजना है जिसमें नरेंद्र मोदी जिसकी खुद तारीफ करते हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में तारीफ करते हैं, इस वर्ष के अपने चुनाव बजट में गोधन न्याय योजना का नाम बदल के बजटीय प्रावधान करते हैं। यही नहीं, परसों प्रधानमंत्री किसान प्रणाम योजना में उन्होंने यह घोषणा किया कि इस वर्ष 35% उर्वरकों की सब्सिडी में कटौती की जाएगी और हम किसानों को जैविक खेती की ओर बढ़ावा देंगे। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे वर्मी कंपोस्ट उसका विरोध करते हैं कि किसानों को वर्मी कंपोस्ट दिया रहा है। प्रधानमंत्री किसान प्रणाम योजना में उर्वरकों के बजट में 35% की कटौती यह करके देते हैं कि हमको देश को जैविक कृषि को ले जाना है। तो भारतीय जनता पार्टी का यह दोहरा चरित्र है। इनका प्रदेश अध्यक्ष विरोध करता है, इनका प्रधानमंत्री उस योजना को लागू करने की बात करता है।
बीजेपी के नेताओं का कहना है कि गौठानों के नाम पर, विकास के नाम पर लगभग 1300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जबकि कांग्रेस का ये उस पे कहना है कि 15 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस दौरान जो गौशालाओं के नाम पर, विकास के नाम पर लगभग 1700 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। तो इस लिहाज से देखा जाए, यदि दोनों आंकड़ों को मिला दिया जाए तो पिछले 20 सालों में छत्तीसगढ़ में गौशाला हो या गोठान हो, इनके विकास के नाम पर लगभग 3000 करोड़ के घोटाले का आरोप है। अब ये जांच का विषय है और अब देखना है कि किसकी पार्टी में, कौन सी पार्टी की बातों में कितना दम है। लेकिन जिस हिसाब से दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो यदि दोनों के आंकड़ों को मिला दिया जाए तो लगभग 3000 करोड़ का ये घोटाला होता है। और कहीं ना कहीं जब विकास की बात आती है तो चाहे गोठान की बात कर लें, चाहे गौशालाओं की बात कर लें, ये बात सच है कि आज भी सड़कों पे गाय नज़र आती है। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये जनता तय करेगी। IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग में फ़िलहाल इतना ही।